वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन पिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यो विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 24 अप्रैल 2011 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित थे और आज के दिन हम लोग रामचरितमानस की का अध्ययन करेंगे। उनकी व्याख्या चल रही है। आपको ज्ञात है कि श्री गुरुदेव ने रामचरितमानस का रहस्यात्मक एक व्याख्या की है, मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण। रामचरितमानस का जो वही अर्थ है उसको प्रस्तुत किया है। उसकी जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, संदेश है, उसको आपके सामने लाने का प्रयास किया गया है। तो उसी किताब के स्तर के आधार पर श्री गुरुदेव के संदेश को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अब इस समय हम लोग बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं और आपको पिछले जो सत्संग था उसमें सुनाया गया था पार्वती उमा का तपस्या और उनकी परीक्षा ली गई थी सब ऋषियों ने आकर के और फिर उनको नमन करके वो लोग चले गए। जब सप्तऋषि वापस जाकर के अपनी परीक्षा का परिणाम सुनाया शिव जी को तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद वो ध्यान में अपने इष्ट देव यानी श्री राम के चरणों में इतने गहराई से लीन हो गए उन्हें गहन समाधि में लंबे समय तक वो समाधि में चले गए। इसी बीच में स्वर्ग और पृथ्वी पर एक बहुत भयानक असुर जो था वो जन्म ले लिया और वो असुर ताड़कासुर वो देवताओं को अपने अधीन करके पूरे स्वर्ग में पृथ्वी पर कोहरा मचा दिया था। सब त्राही त्राही करने लगे। बार बार देवताओं के साथ युद्ध होने के बावजूद भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकते। जब उनका बस नहीं चला तब सारे देवता लोग जो हैं वो अंत में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि आप इस असुर से, इस राक्षस से बचने का कुछ उपाय बताइए कि ये ताड़कासुर से किस प्रकार से हम लोग लीन हो सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर, इसको कैसे पराजित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उन लोगों को कहा कि आप चाहे कितना भी युद्ध कर लें, आप ताड़कासुर को पराजित नहीं कर सकते। इसकी कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि ये केवल अगर पराजित होगा, मरेगा तो शिव जी के पुत्र से मरेगा। इसलिए बजाय इसके साथ संघर्ष करने के, युद्ध करने के, अपनी शक्ति को आप नष्ट न करें, बल्कि शिव
के विवाह के बारे में सोचे और उनसे पुत्र उत्पन्न हो उसकी प्रतीक्षा करें, और वही पुत्र इस तारकासुर से आप सबों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन उस समय तो भगवान शिव खड़े समाधि में थे, तो वह ब्रह्मा जी ने उन्हें परामर्श दिया कि एक योजना है, उस योजना के अंतर्गत यदि आप काम करें, हम सभी शिव की समाधि को भंग करने का प्रयास करें। और फिर इनका विवाह, जो कि उमा बहुत दिनों से तपस्या कर रही है, और उससे विवाह कराया जाए, उससे फिर इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होगा, वही हम लोगों की रक्षा कर सकता है। ये योजना है। इसलिए इनकी समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को आमंत्रित किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर के ऐसा निश्चय किया, सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि कामदेव जी इनकी समाधि को भंग करने का प्रयास करेंगे। कामदेव देवताओं की इस सर्वसम्मति से जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया था, उसमें हामी तो भर नहीं, लेकिन मन ही मन वो बहुत भयभीत थे, क्योंकि वो जानते थे कि शिव जी की समाधि को भंग करने का मतलब कि वो बचे नहीं रह सकते। लेकिन इधर देवताओं का काम भी करना था, और उन्होंने अपनी कुर्बानी देने का एक आश्वासन भी दे दिया था। तो वो निश्चय कर लिए कि हम देवताओं के इस काम को पूरा करेंगे, और फिर उन्होंने अपनी सेना के साथ शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए वो कैलाश की तरफ चल पड़े। उनकी सेना में जो थे वसंत ऋतु, कामोद्दीपक दृश्य, वैसी परिवर्तन वातावरण जिसमें काम भावना प्रज्वलित हो। तो इस प्रकार से कई अप्सराएं, इस तरह के जो उनके साथ जो भी साथ सेना सहायक थे, उसको लेके जब वो चलने लगे, तो संसार में सर्वत्र काम का प्रवाह फैल गया। चारों तरफ बसंत ऋतु छा गई। संत में, महात्माओं में, ज्ञानियों में, सब लोगों में काम की भावना उत्पन्न होने लगी। और केवल राम के जो भक्त थे बहुत गहरे, उनको छोड़ करके सारे लोग कामदेव के प्रभाव में आ गए। नदियाँ, नाला, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब काम से पीड़ित हो गए। समाज की मर्यादाएं भंग हो गई, जो नैतिक धार्मिक जो नियम थे वो सब भंग होने लगे। असमय फूल खिलने लगे, फल निकलने लगे। इस प्रकार से सारा जो सृष्टि थी वो काममय। जब कामदेव जी कैलाश पर आकर के शिव जी को देखते हैं, तो उनके देखने मात्र से ही इनके मन में बड़ा भय हो गया। अभी उन्होंने कुछ शुरू नहीं की थी, लेकिन देखते ही के साथ उनका जो भाव था वो बदल गया, और इतने भयभीत हो गए कि जो सर्वत्र सृष्टि में जो काम का प्रसार हुआ था वो सब सिमट गया, अंतर्मुखी हो गया, समाप्त हो गया। और उसके समाप्त होते ही सारे नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो चराचर लोग थे, नदी नाले, ये सब नॉर्मल स्थिति में आ गए। और फिर लोगों को होने लगा कि अरे जैसे कि हमने कोई नशीली चीज, मतवाली चीज, शराब पी ली हो, और उसके प्रभाव से आके अपने आप को, अपने संतुलन को खो दिया हो। ऐसे वो लोग ने समझा कि हम कुछ विचलित हो गए थे। इधर कामदेव के अंदर जब भय समा गया शिव जी को देखने के बाद तक, लेकिन उन्हें फिर याद आया कि यदि हम देवताओं का ये काम नहीं करते हैं, भाग जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, तो ये तो बहुत हमारी मतलब एक तौहीनी भी है, विश्वासघात भी है। और एक बार जब हमने अपना वचन दिया है तो इसको करना है। इसलिए फिर से उन्होंने अपने आप को तैयार किया, निश्चय किया, और निश्चय करके भगवान को समर्पित होते हुए, शिव जी का भी ध्यान करते हुए, उनके चरणों में मानसिक रूप से समर्पित होकर के, नमन करके, वो अपने सेनाओं के माध्यम से शिव जी की समाधि को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चाहे कितना भी उन्होंने जोर लगा लिया, लेकिन शिव की जो समाधि थी वो भंग नहीं। इस पर
उनको बड़ा परेशानी होने लगी। इधर देवताओं की तरफ से उन्हें बार बार इस चीज की प्रेरणा मिल रही थी कि वो शिव की समाधि को शीघ्र भंग करने का कोई प्रयास करें। तब उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, कामदेव के पास भी एक ब्रह्मास्त्र था, वो कामदेव ने उस ब्रह्मास्त्र को, उनके पास जो बाण था तो वो फूलों का बाण था, फूल का बाण उन्होंने शिव के ऊपर संधान किया, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वो पेड़ की एक डाल के पीछे छुप गए और छुपने के बाद अपना जो सबसे ताकतवर जो उनके पास अस्त्र था पुष्प बाण, उस पुष्प बाण से उन्होंने शिव जी के वक्षस्थल पर वार किया, उसको चलाया और उस कामदेव के पुष्प बाण के स्पर्श होते ही शिव जी की समाधि जो है टूटी और उन्होंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई देखने के लिए कि किसने हमारी समाधि भंग की है, तो उन्हें कोई कुछ दिखा नहीं। फिर वो थोड़ा कुपित हुए और कुपित होने के बाद उन्होंने अपनी तृतीय नेत्र तीसरी आंख खोल के जब देखा तो तीसरी आंख खोलते ही सब चीज़ें जो भी गुप्त थी वो सब चीज़ें प्रकट हो गई और उन्हें कामदेव एक पेड़ की गोद में, पेड़ की डाल के पीछे छुपे हुए दिखाई। उन्हें जब ये ज्ञात हो गया कि इनकी ही कारण इनकी मेरी समाधि टूटी है, तो उनकी आंखों से, तीसरी आंख से विशेष ज्योति निकली और उस विशेष ज्योति से कामदेव भस्म। ऐसा होते ही के साथ कामदेव की पत्नी, उसका नाम रति था, कामदेव की पत्नी को जब पता हुआ कि हमारे पतिदेव कामदेव को ये शिव जी ने भस्म कर दिया है, तो वो रोती तड़पती हुई शिव जी के समक्ष प्रकट हुई और उनसे प्रार्थना करने लगी। उसके साथ और देवता लोग भी आए थे और प्रार्थना करने लगी कि उसके पतिदेव का जो शरीर है वो पुनः प्राप्त हो जाए, उनको पुनः सशरीर वापस किया जाए। बहुत व्यग्र होकर के जब वो प्रार्थना कर रही थी तो शंकर थे और हरदानी भोलेनाथ, उनको बड़ी दया आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति जो है ये कामदेव, ये भस्म हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, ये रहेगा लेकिन सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहेगा और अपनी सृष्टि में हर जगह इसकी विद्यमानता व्याप्त रहेगी, लेकिन शारीरिक रूप से तुम्हें इस पति की प्राप्ति अभी नहीं होगी। जब द्वापर युग में भगवान का अवतार होगा उस समय ये तुम्हें प्राप्त होगा शारीरिक रूप से। और ये भागवत में कथा आती है, रामायण में इसका बस थोड़ा ही वर्णन है। और आपको याद होगा भागवत पुराण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कृष्ण का पुत्र एक था प्रद्युम्न, रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हुआ था। तो रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के बाद द्वारका में कृष्ण का पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम था प्रद्युम्न। यही प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव के शारीरिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, शरीर के रूप से वो कामदेव के रूप में है। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा। और आपको याद होगा कि कैसे रति को वो प्रद्युम्न कैसे मिला, थोड़ी सी आपको याद दिलाने। वैसे रामायण में ये कथा नहीं है, भागवत में ये कथा है। उन दिनों एक भयंकर राक्षस हुआ था, संबरासुर। उसको ये बात याद थी कि कृष्ण का पुत्र उसका वध करेगा, ये उसे मालूम था। और उसी समय कृष्ण का पुत्र ये प्रद्युम्न हुए। जब उस संबरासुर को यह मालूम हुआ कि हमारा वध करने वाला कृष्ण का पुत्र पैदा हो गया है, जैसे कंस को मालूम था कि देवकी से उत्पन्न संतान उसकी हत्या करेगी, मार देगी, तो उसको मालूम था कि कृष्ण से पुत्र पैदा होगा, वही उसका मारने वाला होगा। तो उसने किसी प्रकार से उस छोटे शिशु को, प्रद्युम्न को किडनैप कर लिया, चुरा लिया और चुरा करके और समुद्र में फेंक। अब उसके मन में यही बुद्धि आई उसको कि इसको समुद्र में फेंक देते हैं, डूब जाएगा, मर जाएगा, छोटा बच्चा है।
तो उसने कृष्ण के उस प्रद्युम्न नामक पुत्र को, नवजात शिशु को चुराया और द्वारिका समुद्र के किनारे ही थी, समुद्र में थी। संजोग ऐसा हुआ, दैव योग से ऐसा हुआ कि उसके फेंकते ही एक बहुत भयानक विशाल महाकाय एक मछली उस छोटे से बालक को निकल गई और वो बालक उस विशाल मछली के पेट में चला गया। और दूसरी दैव योग से ये घटना घटी कि कुछ मछुआरों ने उस विशाल मछली को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको सांबरासुर के किचन में भेज दिया। सांबरासुर के वो बड़ी सी मछली थी, उसका राजा उस समय था वहां का, तो बड़ी मछली को गिफ्ट कर दिया गया कि इसको सांबरासुर को दे दिया। वहां सांबरासुर ने उस मछली को अपने किचन में दे दिया कि इसको बनाओ। और वहां किचन में खाना बनाने वाले ने जब मछली का को काट रहा था तो उसमें से एक साबुत जीता जाता एक बच्चा निकला, वो प्रद्युम्न। पहले से ही सांबरासुर के महल में मायावती नामक एक नौकरानी थी। वास्तव में वो मायावती नौकरानी वास्तव में रति थी, रति कामदेव की पत्नी। उसको मालूम था कि किसी न किसी तरीके से संबासुर के महल में वो कृष्ण का पुत्र यानी कामदेव किसी न किसी तरीके से यहाँ जरूर आएगा, इसलिए पहले से ही वो उसके घर में नौकरानी के रूप में वहाँ काम करती रही और इंतजार करती रही कृष्ण के पुत्र का आने का। और ये सिलसिला कुछ ऐसा बना कि मछली के पेट से जब वो बच्चा निकला बड़े रहस्यमय ढंग से, तो उसे मालूम हो गया कि ये बड़ा दिव्य बालक है, दिव्य से, और उसने उस पूरे महल में कहा कि इस बालक को हमको दीजिए, हम इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम इसको देख रेख करेंगे। और उस मायावती नामक जो नौकरानी बनी हुई थी, उसने उस मछली के पेट से निकले प्रद्युम्न का पालन पोषण करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। और उसके संबासुर के जो भी लोग थे उन्होंने कहा ठीक है, कोई देखने वाला मिल गया तो उसको बच्चा उसको दे दिया। तो इस प्रकार से वो बढ़ने लगा और वो बड़ा विचित्र बालक थे प्रद्युम्न, वो बड़ी जल्दी बढ़ने लगे। वैसे उनका जो बढ़ने का जो क्रम था वो आम बच्चों की जैसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले वो खूब तेजी से जवान हो गए, बहुत तेज। तब जब उनके अंदर इस प्रकार की अलौकिक बातें जब होने लगी, तब मायावती को यह मालूम हो गया कि ये इस डिवाइन चाइल्ड है और यही हमारे कामदेव के रूप, कामदेव जो है इस रूप में आए हैं। फिर मायावती ने जो रति थी उस प्रद्युम्न को उनके डिवाइन प्लान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आपका यहाँ आना दिव्य ईश्वरीय योजना के अंतर्गत है, आपको सांबरासुर को मारना है और इसके लिए हम आपको एक विद्या बताते हैं। महाविद्या नामक एक विद्या में दीक्षित किया प्रद्युम्न को और फिर प्रद्युम्न ने सांबरासुर को मारा। फिर वापस ये दोनों यानी रति जो मायावती बनी थी और प्रद्युम्न ये दोनों कृष्ण के महल में द्वारिका आए और साथ साथ रहने लगे। तो ये उस समय जब कामदेव की पत्नी जब शिव जी से आग्रह कर रही थी, निवेदन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पति को आप पुनर् हमें दे दीजिए, जिंदा कर दीजिए सशरीर, तब शिव जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये शरीर भी नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे द्वापर युग में। और यही द्वापर युग की कथा भी आपको बताएं। इस बीच में क्या हुआ कि जब शिव जी की समाधि टूट गई तो सारे देव लोग, देवता लोग वहां मौजूद थे और सबों ने शंकर जी के चरणों में अपने आप को साष्टांग डालते हुए प्रार्थना करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि उमा बहुत दिन से आपके लिए तपस्या कर रही है और आपको मालूम है कि सब ऋषियों ने उनकी परीक्षा ली और आपको अपनी परीक्षा का रिजल्ट भी बताया कि वो कितनी समर्पण से, कितने वर्षों से आपके लिए कितनी तपस्या कर रही है, इसलिए आप विवाह करें। और शंकर जी ने उन लोगों की बात मानते हुए अनुमति दी। जब शंकर ने अपने विवाह की अनुमति दी तो ब्रह्मा जी के आदेश से सप्त ऋषि
को फिर उमा के पास भेजा गया। उमा जो जंगल में तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषियों को उमा के पास इस सूचना के साथ भेजा गया, जो बातें वहां स्वर्ग लोक में हुई थी उसको सूचित करने के लिए। लेकिन सप्त ऋषि ने उसको थोड़ा परोक्ष न हो करके अपरोक्ष रूप से उमा को बताया। उन्होंने कहा कि आप क्यों शंकर जी से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं? विवाह के मूल में काम होता है, विवाह के मूल में काम होता है, और उस काम को ही शंकर जी ने भस्म कर दिया है। तो अब आप भूल जाइए शंकर जी से विवाह करने की बात, क्योंकि विवाह का वो काम उनके मन में है ही नहीं, कामना है ही नहीं कोई, तो वो विवाह क्यों करेंगे? इसलिए आप विवाह की बात जो सोच रही हैं शंकर जी से करने का, वो सब भूल जाइए। मुस्कुराती हुई उमा ने कहा कि आप ऋषियों को शायद ये मालूम नहीं है कि शंकर कभी काम से ग्रसित नहीं होते हैं। काम तो उनके सामने फटक ही नहीं सकता है। वो स्वयं सूरज हैं, सूरज के सामने जैसे अंधकार का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। और कामदेव को उन्होंने भस्म कहाँ किया? कामदेव का तो भस्म होना स्वाभाविक था। उन्होंने तो सिर्फ वो अपने नेत्र खोले थे। सूरज अंधकार को भस्म थोड़ी करता है। ये सूरज का ऐसा गुण है कि वो जहाँ रहेगा वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। जहाँ शंकर रहेंगे वहाँ काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप ये न समझे कि शंकर जी को काम कभी प्रभावित कर सकता है, या शंकर कभी काम से प्रभावित हुए हैं। वो न तो कभी काम से प्रभावित हुए हैं, न कभी काम से प्रभावित होंगे। वो हमेशा निष्काम रहे हैं और इनसे ऊपर रहे हैं। इसलिए हमें इस सूचना से कोई भय डर नहीं पैदा हो रहा है। इस पर ऋषियों को बड़ा संतोष हुआ कि उमा बहुत ऊंचे स्तर से सोचती हैं, और उनको नमन करके वो हिमालय के घर जा करके विवाह की तैयारी और मुहूर्त निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए चले। अब ये कथा है अब तक की रामायण में जो सामान्य रूप से लिखी हुई है, लेकिन इस कथा के मूल में बहुत गहरी है, जो आपको इस रामायण में इतनी स्पष्टता से तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन संत महात्मा ज्ञानी गुरु ये इस कथा के संदेश को आप तक पहुंचाते हैं। कामदेव की सहायता से शिव जी की समाधि भंग करने की कथा रोचक ही नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक सत्य को कैरी करती है, सत्य प्रस्तुत करती है। कामदेव जो है वो प्रतीक है हर एक व्यक्ति के अंदर, जो भोगेच्छा है, कामेच्छा है, वासनागत इच्छा है, उसके परिचायक कामदेव है, जो सृष्टि के हर जीव जंतु में और मनुष्य के अंदर अंतर्जात रूप से वो वर्तमान रहती है। जब तक कामदेव जल करके भस्म नहीं हुए, तब तक उमा और शिव का विवाह नहीं हुआ। शिव का विवाह उमा से तब हुआ जब कामदेव भस्म हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस साधक के अंदर में जो उमा जो है अंतःप्रज्ञा की परिचायक है, अंतःप्रज्ञिक बुद्धि की परिचायक है। शिव परमात्मन के परिचायक है, आत्मन के परिचायक है। हर साधक के अंदर अंतःप्रज्ञा और ईश्वर या परमात्मन, शिव रूपी ईश्वर परमात्मन वर्तमान रहता है, लेकिन अंतःप्रज्ञा उस परमात्मा से तब तक नहीं जुटती है। विवाह होने का मतलब संयोग होना, संयुक्त होना, मिलना। जब ये अंतःप्रज्ञा का उस परमात्मा के साथ तब तक मेल नहीं हो जाता है, जब तक ये जो काम है यानी कामदेव उसके अंदर से निर्मूल नहीं हो जाता। साधक के अंदर में
साधक के चेतना में, साधक के व्यक्तित्व में जब तक कामदेव का यानी वासना का अस्तित्व बना रहेगा, जब तक उसके अंदर में भोगेच्छा कामेच्छा रहेगी, जब तक उसके अंदर में किसी भी प्रकार का इंद्रिय आकर्षण का रस बना रहेगा, तब तक उसकी अंतः प्रज्ञा का संबंध ईश्वर से नहीं हो सकता है। इसलिए साधक को अपने हर प्रयास के द्वारा अपने आप को उस भोगेच्छा से, उस कामेच्छा से, उस वासना से अपने आप को मुक्त रखना है। आमतौर पर लोग यौन क्रिया से दूर रहने के नाम को ब्रह्मचर्य कहते हैं, आमतौर से। लेकिन इस ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ा गहराई से विचार करने की जरूरत है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। जो सच्चा ब्रह्मचारी है उसके नजरों में स्त्री और पुरुष का लिंग भेद नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्म में आचरण करने वाला, विचरण करने वाला। ब्रह्मन आत्मन को कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल्फ को कहते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर को कहते हैं। वो जो ब्रह्मन है वो स्त्री है और न पुरुष है, उसका कोई लिंग नहीं है। जब साधक उस ब्रह्मन में, आत्मन में विचरण करने लगता है तो वो इस लिंग भेद से ऊपर उठ जाता है। उसे सर्वत्र, सब जगह केवल वही आत्मन, ब्रह्मन, परमेश्वर वही प्रतीत होता है। वो देखता है संसार को जरूर, वो स्त्री पुरुष को भी देखता है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं उसके मूल में जो सत्ता वर्तमान है, परमात्मा की, परमेश्वर की, ब्रह्मन की, उसको देखता है, न कि उसके शरीर को देखता है। इसलिए वो इसलिए उसको ब्रह्मचारी कहते हैं कि ब्रह्म में जो विचरण करे। केवल अपने आप को सेक्स के से दूर कर देना ही हम ब्रह्मचारी हो गए, ऐसी बात नहीं है। इस बात को बड़े ही नाटकीय ढंग से इस रामचरितमानस में किया गया कि जब कामदेव चले शंकर भगवान की तरफ तो सारा सृष्टि वासनामय हो गई, काममय हो गई। जितने तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, साधक थे, सब के सब मर्यादा भंग करने लगे और सब के सब वासना युक्त हो गए। केवल कुछ चंद जो अत्यंत भगवान राम के भक्त थे उनके चरणों में, उनको छोड़ करके समस्त सृष्टि जो है वो काममय हो गई। इसका एक आधार है, इसका एक खास बात है। जब आप थोड़ा सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी साधना कर लेते हैं, थोड़ा ज्ञान आपको हो जाता है, कुछ आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके मन में इस प्रकार का भाव आ जाता है कि आपने अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर लिया है, संयमित हो गए हैं। अब आप किसी प्रकार से इस जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, क्लेश जो हैं, इनसे आप प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसी भावना आ जाती है। लेकिन ये आपका भ्रम है, आपकी भूल है। इस स्थूल रूप से आप भले ही अपने आप को कि हमने शादी नहीं की है, हम बच्चे नहीं पैदा करते हैं, हम दूर रहते हैं इस तरह की क्रियाओं से, तो आपको लगेगा कि हम ब्रह्मचारी हो गए हैं। लेकिन जब तक आपके मन से उस काम का जो सूक्ष्म बीज है वो निर्मूल नहीं होगा चित्त से, तब तक आपके अंदर की ये वासना जो है वो बनी रहती है। आप ज्ञान के 7 सोपानों में एक अवस्था आती है, उसको कहते हैं तनु मानसी। पहली है ज्ञान के 7 सोपान, हम लोगों ने पढ़ा है योग वशिष्ठ में, है ना। उसको कहते हैं, पहली है विचार, शुभेच्छा, पहली शुभेच्छा होती है, फिर विचारना होता है, फिर तनु मानसी होती है, ये तीसरी अवस्था है।
तीसरी अवस्था में क्या होता है कि मन तनु हो जाता है, विरल हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है, लेकिन मन के अंदर के जो सूक्ष्म वृत्तियों का जो बीज है वो खत्म नहीं हुआ रहता। वो ठीक वैसे ही अवस्था होती है जैसे किसी सांप को ले जा करके आप कोल्ड स्टोरेज के ठंडे उसमें डाल दें, बर्फ में डाल दें, और वो सांप जो है वो बर्फ में चुपचाप ठंडा पड़ जाएगा और निश्चेष्ट हो जाएगा, वो हाइबरनेशन में चला जाएगा। ठंडे ऋतु में सांप जो है वो बाहर नहीं निकलते, गर्मी में निकलते। और आप वो सांप जो ठंडे ऋतु में शीत गृह में रखा हुआ है उसको आप समझ लीजिए कि ये तो निष्क्रिय हो गया, वो किसी क्रिया में नहीं लगा है और ये अब कोई हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अगर उसको बाहर निकाल करके व्यवहार में ले आ देते हैं, उसे जरा सा हिलाते डुलाते हैं, दूध पिला देते हैं, तो वो फिर फुफकार मारते हुए आपको कष्ट देता है। वैसे ही तनु मानसिक की अवस्था में मन थोड़ा विरल हो जाता है, उसकी अवस्था में आपके अंदर से आकर्षण या विपरीत लिंग के प्रति कोई विशेष आकर्षण आपका खत्म हुआ लगता है, लेकिन वो अंदर से आपके अंदर ज्ञान का पूर्ण प्रकाश नहीं होने के कारण उसकी जड़ें ज्यों की त्यों रहती हैं। और जब आप जीवन के व्यवहार में आते हैं, उसको थोड़ा सा जो बल मिलता है, कुछ वातावरण मिलता है, वैसे अनुकूल परिस्थिति आती है, तो बहुत ही वेग से प्रकट हो जाता है और आप फिर उसके अधीन हो जाते हैं। इसी बात को रामायण में इस बात से प्रस्तुत किया गया है कि ऋषि महर्षि बहुत बड़े बड़े जबकि तपस्वी वो सब कामासक्त हो गए उस समय। तो ये हो सकते हैं और इसकी बहुत सारी कहानियां, पौराणिक कथाएं प्राचीन काल में भी हैं और आज के युग में भी आपको यदा कदा देखने को सुनने को बहुत मिल जाती है कि कैसे संत महात्मा ऋषि ब्रह्मचारी और आश्रम वाले कैसे कैसे क्या करते हैं। तो इस कथा का एक निहितार्थ ये है कि केवल वो साधक जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में ही डाल दिया है और उतनी गहराई में ऊंचे उठ गए हैं कि उन्हें ईश्वर के अलावे और कुछ दिखता नहीं है, वही कुछ चुनिंदे लोग उससे प्रभावित नहीं हुए। बाकी जो हैं वो सब के सब प्रभावित हुए हैं। भगवान शिव ने कामदेव को सूक्ष्म रूप से संसार में रहने की आज्ञा दे दी थी। उसका कारण था, अगर संसार से काम को हटा दिया जाए, मान लीजिए काम को हमेशा के लिए विनष्ट कर देते, सूक्ष्म रूप से भी नहीं रहने देते, तो ये जो सृष्टि का जो चक्र जीवात्मा को उन्नत करते हुए आत्मज्ञान प्रदान करने का जो क्रम है वो नष्ट हो जाता, क्योंकि काम नहीं होने से सृष्टि का प्रजनन नहीं होता, प्रजनन नहीं होने से सृष्टि समाप्त हो जाती और सारे लोगों को आत्मज्ञान मिल जाता। आत्मज्ञान वैसे भी लोगों को मिल जाता जो उसके योग्य नहीं है, केवल काम उनके अंदर नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं हुआ है, केवल काम नहीं होने के कारण वो सृष्टि के प्रोपगेशन में, प्रजनन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगा, चक्र बंद हो जाएगा। लेकिन उस जीवात्मा का पूर्ण विकास नहीं हुआ। काम नहीं होने के मतलब से, मतलब जो नपुंसक लोग हैं तो वो कोई आत्मज्ञानी थोड़ी है। नपुंसक लोग कोई है वो काम क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो आत्मज्ञानी है और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। वो तो जैसे लंगड़ा होता है, लूला होता है, अंधा होता है, वो तो हैंडीकैप्ड आदमी है, जिसको कि एक सामान्य आदमी की तरह वो नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी हो गया या आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया और उसे जो है इस काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त हो गया, ये बात नहीं कहेंगे। इसलिए जीव को ईश्वरीय विधान में मुख्य बात यह है, ईश्वरीय विधान में व्यवस्था ऐसी है कि जीव को इस संसार के मध्य में रहते हुए अपना आध्यात्मिक विकास करके अपनी चेतना का इतना उन्नत विकास कर ले कि उसे ये बाहर के जो आकर्षण है, वासना है, कामना है, इच्छा है, लोभ है, क्रोध है, वो उसको प्रभावित न कर सके।
इतना ऊंचा उसका लेवल पहुंच जाए, और ये ज्ञान से ही संभव है। इसलिए भगवान शिव ने कामदेव को बनाए रखा, लेकिन ये कहा कि ये प्रत्यक्ष ना रह करके अपरोक्ष रूप में सारे सृष्टि में वर्तमान रहेंगे और हर प्राणी में वो विद्यमान रहेंगे, और जिसको अपने प्रयास और ज्ञान से उस व्यक्ति को, जीव को इस वासना पर विजय प्राप्त करनी होगी, इससे गुजरना होगा, इससे भागना नहीं होगा, इससे गुजरते हुए ही आप बाहर निकलेंगे। आप मान लीजिए कि संसार से भाग के हिमालय में चले जाते हैं, वहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला मान लीजिए नहीं है, वहां कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जो आपसे लड़ाई झगड़ा करे, वैसा कोई आपका परिवार वाला नहीं है जिसके साथ आपको किसी तरह का कोई टकराव हो, तो आप वहां शांत रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत भारी जो है वो ज्ञानी हो गए और आपने बड़ी उन्नति कर ली। आप दिल्ली के बस में डीटीसी में चढ़िएगा, वहां पैर एक आदमी आपके पैर पर रख देगा, उस समय आपको कैसा गुस्सा आएगा वो डिपेंड करेगा तब उस समय आप अपने मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। या कोई आपको यहाँ आके गाली दे दे या कोई आपका अपमानित कर दे, उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं, ये आपके उन्नति की पहचान हो। वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां कहीं से किसी से टकराव ही नहीं है, कहीं किसी से लेन देन नहीं है, किसी से व्यवहार ही नहीं है, तो आपकी परीक्षा कहाँ हो रही है। कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको कभी इम्तिहान ही न दिया जाए तो वो अपने को मान बैठे कि हम बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान हो गए हैं हम तो, लेकिन जब परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, प्रश्न पत्र को करेगा, समस्याओं का वो सामना करेगा, लोगों के बीच में आएगा, जब उसको लोभ के सामने आना पड़ेगा, क्रोध के सामने आना पड़ेगा, काम के सामने आना पड़ेगा, उस समय वो क्या कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, तब उसकी परीक्षा। तो भगवान शिव ने कामदेव को इस सृष्टि के जीवों की उन्नति के लिए बनाए रखा और ये उसको छूट दे दी कि वो इस सांसारिक प्रपंच में अपना योगदान देता रहे और जीवों को समुन्नत करता रहे, उन्नत बनाता रहे, और आध्यात्मिक प्रक्रिया में, दैवी प्रक्रिया में इस प्रकार की योजना है, इस प्रकार की प्लानिंग है, इस प्रकार की व्यवस्था है कि साधक इस संसार में सारे चीजों को सहते हुए अपने काम भाव का उदात्तीकरण करते हैं। इसको जो है उदात्तीकरण का मतलब कि इस वासना को भक्ति के अंदर परिवर्तित करते हैं। सर्वत्र हम क्या करते हैं, हम चाहे किसी को अपने को देखते हैं अलग अलग संबंध के रूप में, कहीं हम अपने पिता को, पत्नी को, भाई को, बंधु को अलग अलग हैं, बेटी बेटा सब है, लेकिन हम सामान्य लोग जो हैं उसको उस रूप में देखते हैं। लेकिन उदात्तीकरण करने वाले लोग, चाहे वो संबंध कोई भी हो, उन सारे संबंधों के मूल में ईश्वर को देखता है, परमात्मा को देखता है। वो अपने पुत्र को भी परमात्मा गोपाल के रूप में देखेगा, अपनी पत्नी को भी परमात्मा के रूप में देखेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से गुजरते हुए ऐसी चेतना को प्राप्त करने वाला, ऐसे स्तर पर पहुंचने वाला ही वासना का, कामना का उदात्तीकरण कर सकता है। इसलिए ये व्यवस्था है नेचुरल लॉ में, डिवाइन प्लान में, कि हम इससे भागे नहीं बल्कि अपनी चेतना को समुन्नत बनाते हुए इस कामदेव को हम पराजित कर सकें। उस समय जो असुर था उसका नाम था ताड़कासुर, ताड़कसुर, हाँ ताड़कसुर। ये ताड़क का मतलब होता है मारने वाला, ताड़ना देने वाला, तकलीफ देने वाला। इसका गुह्यार्थ है, ये जो ताड़क सुर है वो है संसारी प्रपंच के पार जाने में जो अवरोध उत्पन्न करे, वही ताड़क है। ये संसारी प्रपंच है, ये संसार जो है ना, इसको कहते हैं वर्ल्ड प्रोसेस, प्रपंच है। इससे पार उतरना है हम लोग फंस जाते हैं इससे। और इस पार उतरने के रास्ते में जो व्यवधान डाले वही है ताड़क, असुर। और इसको कौन दूर कर सकता है? इसको दूर कर सकता है शंकर और पार्वती का पुत्र। और शंकर पार्वती कौन है? शंकर पार्वती है परमेश्वर
शंकर और अंतः प्रज्ञा पार्वती, जब अंतः प्रज्ञा इंट्यूटिव नॉलेज, विवेक, जब अंतः प्रज्ञा परमात्मा के साथ जब मिल जाएगा तो उससे सुब्रमण्यम कार्तिकेय का जन्म होगा। उस पुत्र का नाम था कार्तिकेय, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेना का सेनापति बने और फिर तारकासुर को उन्होंने मारा। ये कथा है, लेकिन ये सिंबोलिज्म है। ये कथा ये बताती है कि जब साधक के अंदर की अंतः प्रज्ञा का मतलब ऐसी बुद्धि को सामान्य बुद्धि कहते हैं। जो सती थी वो सामान्य बुद्धि की परिचायक थी, आपको याद होगा। सामान्य बुद्धि कैसी होती है? शंकाशील होती है। शंकर जी ने कहा कि इनको प्रणाम करो, ये हमारे इष्टदेव हैं, भगवान हैं। जब हवाई मार्ग से दोनों जा रहे थे और नीचे शंकर जी ने प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद कहते नतमस्तक हुए, और तब वहां उनके साथ सती थी। उन्होंने पूछा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं? आपको याद होगा, कथा बहुत प्रचलित है। तो ये हमारे इष्टदेव हैं, नीचे जा रहे हैं, उनको तुम भी प्रणाम कर। और सती वहां देखती है कि अरे ये तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, हाय सीता को देखा है, सीता मेरी कहाँ चली गई, आपने सीता का कुछ पता बताओ, और रो भी रहे हैं। तो ये जो बुद्धि है सती, सामान्य बुद्धि, वो शंका करती है, ये कैसे सच्चिदानंद है भाई, पत्नी के बारे में रो रहे हैं और पत्नी के कहाँ है इसको पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए? आदमी से पूछते तो एक बात है, पेड़ से, पशु से, मृग से, पक्षी से, लता से पूछ रहे हैं, और इनको ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि नमस्कार करो, उनको विश्वास नहीं हुआ। ये है सामान्य बुद्धि। ये सामान्य बुद्धि शंकर के साथ नहीं रह सकती। अब फिर आगे की घटना आपको मालूम है, किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा ली और क्या क्या हुआ। अंतः प्रज्ञा, अब उसी सामान्य बुद्धि का जब समाधि के अग्नि में जल करके, दक्ष के अग्नि में जल करके, दक्ष की अग्नि जो थी वो समाधि की अग्नि है। ये जब सामान्य बुद्धि दक्ष की यज्ञशाला से गुजरते हुए दक्ष के यज्ञ अग्नि में से पार होकर के, यानी समाधि की अग्नि से शुद्ध होकर के जब निकलती है तो वो सती ना होकर के उमा हो जाती है। सती का ही पुनर्जन्म उमा के रूप में हुआ था। तो ये उमा मतलब उस बुद्धि का रूपांतरण अंतः प्रज्ञा में हो जाता है। रूपांतरित जो बुद्धि, जो शुद्ध परिशुद्ध विवेक, जिसमें कोई संशय संदेह, कोई मन विकार नहीं है, दैवी बुद्धि जो है उसको कहते हैं अंतःप्राज्ञिक बुद्धि। और यही अंतःप्राज्ञिक बुद्धि साधक को आत्मज्ञान कराती है, वही परमेश्वर तक पहुंचाती है। इसी अंतःप्राज्ञिक बुद्धि का विवाह शंकर से होता है, इसी उमा का विवाह शंकर से हुआ। शंकर परमेश्वर के प्रतीक हैं। जब ये बुद्धि साधक में आ जाती है तो वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, और उसके साथ बुद्धि के जुड़ने से कार्तिकेय का जन्म होता है। ये कार्तिकेय जो हैं आत्म साक्षात्कार के परिचायक हैं, और ये जो कार्तिकेय हैं वो उस तारकासुर को मारते हैं, यानी जो आपको भव सागर से, सांसारिक प्रपंच से पार करने में जो बाधा रहती है उसको समाप्त करते हैं, और तब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये शिव और उमा का विवाह का प्रतीक है। आज यहीं तक इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। आशा है कि आपका ये अनुग्रह आगे भी बना रहेगा और आप आगे भी अपनी उदारता को बनाए रखेंगे। परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आप सभी इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए जीवन मुक्ति प्राप्त करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।